तो अपन बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, सेल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? सेल। अब बताओ, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो आप मुझे क्वेश्चंस के जवाब देना, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये बिल्डिंग किससे बनी हुई है? तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है। आप ये कह सकते हो कि कोई भी जो मकान है, कोई भी जो मकान है वो छोटी छोटी ईंटों से बना होता है। किससे बना होता है? जैसे मान लो यहाँ आपने यहाँ पे कोई घर बनाया, तो घर जो बनाया आपने वो छोटी छोटी किससे बनाया? ईंटों से बनाया। किससे बनाया बेटा? छोटी छोटी ईंटों से मिल करके और आपने घर बनाया। आए बात पकड़ में? तो ईंटों से घर बन गया। वैसे ही अगर आपको कोई बोले कि बताओ हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, तो आप क्या जवाब दोगे? समझ में आया? जैसे अगर मैं बात करूं जानवर है, सेल से तीन, अपन बात करें लिविंग्स की बात करें तो लिविंग्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। लिविंग्स कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। एक तो होते हैं एनिमल्स, एक तो क्या होते हैं? अब एनिमल्स हो गए और एक प्लांट्स हो गए। 3 की जगह 2 ही आप मान सकते हो, क्योंकि इंसान किस में आ जाता है? एनिमल में आ जाता है। किस में आ जाता है बेटा? तो एनिमल और प्लांट की जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है? सेल से। इसलिए इसको बोला जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया? हमारा जो जीवन है उसकी जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? सेल। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल। आगे बात पकड़ में? जैसे मकान ईंटों से बना हुआ होता है, वैसे ही हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। दैट्स क्लियर, ठीक है? आगे अगर मैं बात करना चाहूँ सेल के बारे में, तो सेल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पे कुछ सेल्स के बारे में दी गई है चीजें। ये देखो, ये सेल्स आ रही है, हैं? ये सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? सेल। तो सबसे पहले सेल के बारे में 2-3 बातें हैं, वो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारी बनी हुई है, वो सब सेल से बनी हुई है, ठीक है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये लिविंग सेल की बात कर रहा है। डेड सेल की अगर मैं बात करना चाहूं तो डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? तो द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले अगर आपको बोला जाए कि सेल किसने डिस्कवर करी, अरे जैसे आपसे कोई पूछता है कि फोर्स की डिस्कवरी किसने करी, तो न्यूटन ने करी। कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। फोन किसने बनाया? ग्राहम बेल ने बनाया। तो उन्होंने उसकी कहने का मतलब डिस्कवरी करी। बल्ब किसने बनाया? एडिसन ने बनाया। तो वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि सर सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। कब देखा? 1665 में। तब तो अपना आता पता ही नहीं था, कहाँ थे अपन, है? आगे बात करें तो लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी करी, और ये कहाँ पे करी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पेड़ होता है, पेड़ का जो कोर, इसको आप ये बोल सकते हो कोर्क के अंदर, ये जो छाल होती है पेड़ की, इसके अंदर इसने डिस्कवरी करी। और ये सेल जो थी, ये सेल कौन सी थी बेटा? डेड सेल थी। कौन सी थी बेटा? डेड सेल का मतलब क्या होता है? मृत कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? मृत कोशिकाएं। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ठीक है? उसके बाद में अपन बात करें तो लिविंग सेल किसने डिस्कवरी करी? द फर्स्ट लिविंग सेल वाज एंटोनी वेन लुवेनहोक। नाम इतना बड़ा है, और 1674 में, ठीक है? ये दूसरा साइंटिस्ट है। सबसे पहले जो सेल मिली वो मरी हुई थी। कैसी थी बेटा? लेकिन दूसरी सेल जो आई वो कौन सी थी? जिंदा थी। समझ में आ गया? जिंदा सेल की डिस्कवरी किसने करी? लुवेनहोक ने। और मरी हुई सेल की किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी बेटा? याद रह जाएगा सबको, ठीक है? अब बात करना चाहें अपन आगे की, तो देखो भाई, सेल की अगर मैं बात करना चाहूं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। हमारी बॉडी में कहां कहां पे सेल्स होती है? देखो, सबसे पहले मसल सेल। कौन सी सेल है बेटा? इनके नाम आपको पता होना चाहिए। बताओ देखिए, हाँ जाओ बेटा। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा तो मसल सेल। कौन सी सेल बेटा? ये मसल सेल होती है। इससे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, और यही हमारे मसल्स के अंदर लगी हुई रहती है। ये ओवम होता है। ये ओवम जो होता है बेटा, ये फीमेल में होता है। किसमें होता है बेटा? फीमेल में। किसमें होता है ये आपकी न्यूरॉन है या नर्व सेल है? कौन सी सेल है बेटा? ठीक है, ये हमारी बॉडी में मैसेज लेके जाती है।
ये ब्लड सेल्स है। कौन सी सेल्स है? ब्लड के अंदर होती है। ये स्पर्म्स होता है जो मेल में होते हैं। किसमें होते हैं? मेल। ठीक है। और ये क्या है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपन, यहाँ पे देखो ये ओवम है। ये क्या है बेटा? यहाँ पे ये दोनों एक जैसी है, तो अपने यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं है, घर की बात है। ये फीमेल, और इसको फेट सेल बोला गया है आपके। क्या बोला गया है बेटा? फेट सेल। और ये कौन सी सेल आपकी? ये है आपकी बोन सेल। कौन सी सेल है बेटा? जिससे आपकी हड्डियां बनती है। क्या बनती है? समझ में आ गया? तो हमारी बॉडी में होने वाली, हमारी बॉडी में पाई जाने वाली कुछ सेल्स के एग्जांपल है हमारी जो मसल्स है। हमारी मसल्स जो है वो कौन सी सेल से बनी हुई है? मसल सेल्स। हमारी बॉडी में फैट आती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी अपने यहाँ पे चर्बी जम जाती है, तो वो फैट सेल है। कौन सी सेल है? उसमें फैट सेल्स होती है। नर्वस सेल होती है जो मैसेज लेके जाती है। जैसे मान लो तुम्हारे कोई पेन चुबो दिया, तो तुरंत तुम्हें पता लग जाता है ना, ऐसे पेन चुभोते ही ऐसे तुरंत झटका लगता है, तो वो करंट कहाँ जाता है? दिमाग के पास। कहाँ जाता है? वो कौन लेके जाती है? नर्वस सेल। ये ब्लड है जो पूरी बॉडी में, जो खून होता है वो घूमता रहता है। ये स्पर्म्स होते हैं मेल में, ये ओवम फीमेल में होते हैं। इन दोनों से नए बच्चे का जन्म होता है। ठीक है। और ये है बोन सेल। ये क्या है बेटा? बोन सेल। बोन का मतलब हड्डियों में होने वाले सेल। याद रह जाएगा सबको? तो ये है आपकी टाइप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे थे अपन। ठीक है। तो इंसानों की बॉडी की बात करने के बाद में अपन आगे चले, थोड़ा सा एग्जांपल है ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 5 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चे, ये तो हो गया था आपका। ठीक है, तो इतना आप लोग सभी याद करें ना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।